नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद ग्वालियर में भी जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अब मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए वसूला जाएगा और बदले में मास्क दिया जाएगा। पहले मास्क न लगाने पर 200 रुपए जुर्माना वसूला जाता था। बाजारों के साथ ही ग्वालियर व्यापार मेले में पहुंचने वाले सैलानियों के साथ भी ऐसी ही सख्ती बढ़ती जाएगी। बाजारों में गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिम्मा दुकानदार का होगा। कैट और चैंबर पदाधिकारियों को सौंपा गया है, जबकि मेले में इसकी जिम्मेदारी मेला सचिव की होगी। उधर महाराष्ट्र की सीमा से सटे होने के कारण बालाघाट में भी अलर्ट जारी किया गया है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र से आने वालों को राजेगांव बॉर्डर पर पुलिसकर्मी समझाइश दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का अमला नदारद है। इधर मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 344 नए कोरोना मरीज, छिंदवाड़ा और मंदसौर में 2 मरीजों की मौत हुई है। भोपाल में 24 घंटे में 70, इंदौर में 139 नए मरीज। एक्टिव केसों की संख्या अगर हम बात करें तो 270 है और एमपी में अब तक कुल 2,60,313 मरीज मिल चुके हैं। एमपी में अब तक कोरोना से 3,857 मौतें हुई हैं। और इंदौर में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच अब दोबारा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सैंपल की टीम के साथ में फीवर क्लिनिक में बढ़ोतरी की जा रही है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में कोरोना के लिए अलग से बिस्तर निर्धारण करने पर भी आदेश जारी किया गया है। आज संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर मनीष सिंह ने 46 निजी अस्पतालों के साथ बैठक की और फिर से अस्पतालों में व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, हाई डिपेंडेंस यूनिट और आईसीयू में जगह मिल सके, मरीजों का इलाज नॉर्मल रेट में हो सके, इन सभी बातों को लेकर भी कलेक्टर ने अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि इंदौर में हर दिन कोरोना के 100 से ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों अरविंदो कोविड अस्पताल के अलावा दूसरे निजी अस्पतालों में भर्ती होने के लिए परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ा था। वैसी परिस्थिति फिर से ना बने, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आईसीयू में अगर दूसरे पेशेंट्स हैं अभी तो उनको शिफ्ट करना पड़ेगा इन लोगों को, उसमें वक्त लगता है। उसी सब चीज़ों के लिए सेंसिटाइज करने के लिए और इनको गाइड करने के लिए और इनसे इनकी कोई समस्या है तो पूछने के लिए सारे प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों को बुलाया था और संभागायुक्त महोदय भी थे इस बैठक में। उनसे सब विस्तृत चर्चा हुई है और उनको पूरा गाइड किया हम लोगों ने कि आज से ही बिल्कुल तैयारी शुरू कर दें। अभी भी हम 46 हॉस्पिटल्स की आज मीटिंग करी थी और इस मीटिंग में माननीय कमिश्नर जी और जिलाधीश महोदय के द्वारा सभी हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है और जैसे जैसे यदि पेशेंट्स की संख्या में वृद्धि होती है तो हॉस्पिटल्स के पास पर्याप्त संख्या में बेड्स उपलब्ध हैं और उन्हें पेशेंट्स को एकोमोडेट करने में कहीं समस्या नहीं आएगी। और एक बार फिर लोगों की लापरवाही बढ़ते संक्रमण का कारण बन रही है। भोपाल और इंदौर के साथ महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने लगे हैं। भोपाल में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को लेकर बरती गई लापरवाही अब भारी पड़ने लगी है। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। सरकार चिंतित है। सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ सैनिटाइज करें, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। इस वक्त हम भोपाल के न्यू मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ये वही न्यू मार्केट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ जो है भोपाल की इकट्ठा होती है। लेकिन ना ही दुकानदार यहाँ पर मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं और ना ही यहाँ पर जो आम जनता है वो मास्क लगाए हुए दिख रही है। सरकार प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है। सरकार ने जुर्माने की राशि का भी प्रावधान कर दिया है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन पर 100 रुपये का फ़ाइन किया जाएगा। उसके बावजूद भी मार्केट में अधिकतर लोग जो है बगैर मास्क के यहाँ पर घूमते हुए दिखाई देंगे। ये कहीं ना कहीं कोरोना को सीधा सीधा निमंत्रण दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक मास्क नहीं लगाएंगे आप कोरोना के संक्रमण से आपको बचने का एकमात्र उपाय है मास्क लगाना, लेकिन मास्क चेहरे पर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा लोगों के। इसको हम लापरवाही की का सबसे बड़ा उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि सरकार इस वक्त काफ़ी चिंतित है क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल, इंदौर और महाराष्ट्र की सीमाओं से सटे हुए ज़िले में लगातार जो है कोरोना के जो पेशेंट है वो बढ़ते हुए
जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है। लेकिन लोग जो है यहाँ पर मास्क लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसलिए हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूर लगाएं। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये तय हुआ है कि मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को लेकर एक अवेयरनेस का कैंपेन चलाया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पुनः जागरूक किया जाए कि अभी भी जो खतरा है वो पूरी तरह से टला नहीं है, और इसलिए बहुत आवश्यक है कि सभी लोग मास्क लगाने का और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। ठीक, हमारे द्वारा मार्केट में और अन्य स्थानों पर मास्किंग को लेकर सख्ती को भी पुनः बढ़ाया जाएगा। ठीक, हम लोग अभी वापस मान लीजिए मार्केट प्लेस में, बाजार में, जहाँ पर जो लोग बिना मास्क है मान लीजिए, उस पर इस प्रकार की स्पॉट फाइन 100 रुपये का हम लोग करने के लिए काम चालू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अभिभाषण पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने कहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बजट पर अभिभाषण दिया है? ऐसा है तो डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि का उल्लेख क्यों नहीं? उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कचरा तो 2018 में प्रदेश की जनता ने साफ कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि संबल योजना में फर्जी बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में रोजगार को लेकर कोई बात नहीं कही गई। कमलनाथ ने कहा कि 2018 में जब हम सत्ता में आए तब मध्य प्रदेश आत्महत्या और बेरोजगारी में नंबर 1 था। प्रस्तावक का भाषण मैंने सुना। उन्होंने कोई 15 साल के हिसाब देने की जगह कहा कि प्रदेश बर्बाद हुआ 15 महीनों में, कि अगले साल राज्यपाल अपने भाषण में हिसाब दे कि जो इस साल कहा था वो कहां तक पहुंचे। कितनी दफे कहा है कि इसका एलोकेशन किया जाएगा। ये सब गुमराह करने की बातें। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मंदिर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली है। दिमनी और अंबा में पुरातत्व महत्व के प्राचीन मंदिरों को लेकर कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा बागेश्वरी महादेव मंदिर और तकनमठ सिहोरिया मंदिर निर्माण पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है, जिसका जवाब मंत्री उषा ठाकुर ने दिया। उन्होंने कहा कि ये मंदिर संस्कृति विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस पर रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए जाएं। आपकी सरकार तो मंदिर की सरकार है। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में कह दिया, क्या आप मंदिर विरोधी है? इसे लेकर सदन में गतिरोध पैदा हुआ और दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक होने लगी। वहीं विधानसभा में सरकार द्वारा विधायकों के सवाल पर जानकारी एकत्रित करने जैसे सवाल पर कांग्रेस के आंदोलन की चेतावनी पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन बात कर रही है। काल परिस्थिति और वातावरण को देखते हुए सर्वाधिक समर्पण जनहित में करना ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, और उसमें पार्टी कभी भी पीछे रहने वाली नहीं। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है पहली बार। मेरा ये कहना है कौन सा नाम हो कौन सा नहीं हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो अच्छे काम किए हैं उनका उल्लेख नहीं होना चाहिए, उनका उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से कांग्रेस ने महिला कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके पीछे कांग्रेस की मंशा निकाय चुनाव साधने की है। कांग्रेस की एक कोशिश ये भी है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जमीन मजबूत हो सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पीसीसी में महिला कांग्रेस के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने महिला कांग्रेस पदाधिकारियों से कहा कि किसी भी चुनाव में महिलाएं ही निर्णायक है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले की राजनीति और आज की राजनीति बहुत बदल गई है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए महिला कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। कि आज महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। महिलाओं में आज ज्ञान है और महिला ही हैं जो सच्चाई सबसे पहले समझती हैं। तो मैं तो महिलाओं से अपील करता हूं कि सच्चाई समझें, सच्चाई अपनाएं और सच्चाई का साथ दें। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम की जगह मतपत्र से मतदान करवाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग पहुंचे।
और पूर्व मुख्यमंत्री ने मतपत्र से मतदान और मतदाता सूची में आ रही गड़बड़ियों को लेकर अपनी मांगों का ज्ञापन निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह को सौंपा है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि हर चुनाव ईवीएम से कराए जाएं, इसकी बाध्यता को लेकर भी कोई कानून नहीं है। कांग्रेस हमेशा से ईवीएम से मतदान कराने का विरोध करती आई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर दिए बयान पर भी दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। ईवीएम से चुनाव कराना कोई किसी कानून के अंतर्गत नहीं आता है, कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए अगर प्रजातंत्री व्यवस्था में, लोकतंत्री व्यवस्था में राजनीतिक दलों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो मतपत्रों से कराना चाहिए। क्यों नहीं कराते, ये हम कहने आए थे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के उत्तर भारतीयों को लेकर दिए गए बयान से सियासी घमासान मच गया है। भाजपा ने जहां इसे सियासी मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी को जमकर घेरा, वहीं कांग्रेस राहुल के बयान पर बचाव की मुद्रा में है। And it has been my experience now, since I've been an MP, I have also got to understand a little bit about the wisdom of the people of Kerala. For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. I found that people are interested in issues, not just superficially, but going into detail in issues. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का यही वो बयान है जिसने देश भर में सियासी घमासान मचा दिया है। दरअसल केरल की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि 15 साल तक मैं उत्तर से यानी अमेठी से सांसद रहा, मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई। मेरे लिए केरल आना एक अलग तरह का अनुभव है, क्योंकि अचानक लगा कि यहाँ लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं, न केवल सतही तौर पर बल्कि भीतर तक चीजों को समझते हैं। And it has been my experience now, since I've been an MP, I have also got to understand a little bit about the wisdom of the people of Kerala. For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. I found that people are interested in issues, not just superficially, but going into detail in issues. राहुल गांधी के इस बयान के बाद तो जैसे देश की राजनीति में बवंडर सा आ गया। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत पूरी भाजपा ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को जमकर घेरा। मुझे लगता है कि प्रदेशों के बीच में फूट डालने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे भारतीय लोकतंत्र को आघात पहुंचाने वाली उनकी राजनीति का जवाब देश की जनता उन्हें 2019 के चुनाव में दे चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जीत जवाब है राहुल गांधी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। अब कौन सा सवाल वो कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये सोची समझी रणनीति है। देश में नफरत फैलाना, मछुआरों में भरम फैलाना। वो मैंने जो कहा है वो भरम का हफीम खाए हुए हैं। एक भारत और श्रेष्ठ भारत पूरे देश को मानते हैं। कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, भोपाल हो, गुवाहाटी हो, अपना देश अपनी माटी है। देश को ऐसे कभी नहीं बांटना चाहिए। तो अंग्रेजों की और अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई पार्टी और अंग्रेजों द्वारा चलाई हुई पार्टी का नेता तो इसी तरह की बात करेगा। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। वो भूल गए कि नेहरू परिवार को अमेठी ने और रायबरेली ने ही पाला था। हमारा उत्तर भी अच्छा है, हमारा दक्षिण भी अच्छा है, हमारा पूरब भी अच्छा है, हमारा पश्चिम भी अच्छा है। कुल मिलाकर हमारा हिंदुस्तान अच्छा है। आप नानी को छोड़ के इस देश को समझने की कोशिश करो। इधर पूरी कांग्रेस बचाव की मुद्रा में। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। वही केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये टिप्पणी करी है। पर जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न है, हमने पूरे देश को एक समझा है, कभी क्षेत्र, भाषा और धर्म के आधार पर लकीरें नहीं खींची। देखिए, ये बात आप तोड़ मरोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ मुद्दों पर ज्यादा बात होती है, यहाँ
डिटेल में बात कर लेते हैं, इसमें क्या खराबी है? तो मैं भी कहूंगा कि कई जगह ऐसे अपने मध्य प्रदेश में है जहाँ कई जिलों में ज्यादा जागरूकता है, वो ज्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं, कहीं कम डिटेल में बात करते हैं। भारत को बांटने की कोशिश तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज से नहीं, जब इनकी 2 सीटें आई थी लोकसभा में तब से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता कभी देश को बांटने का सपने में भी नहीं सोच सकते। हम तो वो लोग हैं जिनने देश को एकजुट करके इस भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी एक बार फिर सियासी मुद्दा बने हैं और सोशल मीडिया से लेकर सियासी सूरमाओं के बीच बयानों का बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इधर भोपाल में आज अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई में विवाद हो गया। दरअसल नगर निगम की टीम चूना भट्टी रोड स्थित कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक जितेंद्र डागा के व्यावसायिक निर्माण डागा मोटर्स के अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची थी। तब डागा के समर्थकों ने कार्रवाई को लेकर विरोध किया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बहस के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि डागा ने बिना अनुमति 1050 वर्ग फीट में अवैध निर्माण किया था, लिहाजा नियमों के तहत तोड़ने की कार्रवाई की गई। वहीं कांग्रेस नेता ने कार्रवाई को रंजिशन बताया। उन्होंने क्षेत्रीय बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के कहने पर कार्रवाई की बात कही। अपने रामेश्वर शर्मा जी हैं जो इस तरीके का अतिक्रमण कर रहे हैं और करवा रहे हैं, और जो जिस तरीके के द्वेष भावपूर्ण से करवा रहे हैं, ये कई बार करवा चुके हैं पहले भी। ये गलत तरीके से कर रहे हैं द्वेष भाव से, और अगर करना है तो रामेश्वर शर्मा ने अतिक्रमण कर रखे हैं उसके हटाएं। इनके द्वारा भवन स्वामी के द्वारा स्वीकृति से अधिक निर्माण किया था, वो अधिक निर्माण को हटाया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराध और महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने भोपाल में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। नारेबाजी करते हुए महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, प्रदेश सरकार बेटियों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। आरोप लगाया कि भाजपा नेता ही महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम लोग परेशान हैं। ये महिलाओं पे, बच्चियों पे जो अत्याचार हो रहा है, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है। मामा जी एक तरफ बोलते हैं हमारी भांजियां हैं, वो खुद उन भांजियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे सरकार के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है और हम चाहते हैं कि उन बच्चियों को न्याय मिले जिनके साथ ये काम हुआ है, और खुद राम राम का नाम जपते हैं और खुद ही उनके मंडल अध्यक्ष वो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। जबलपुर में यूथ कांग्रेस ने खेत बचाओ देश बचाओ आंदोलन किया है। बीवी श्रीनिवास की अगुवाई में युवक कांग्रेस ने विशाल रैली निकाली और जिला कलेक्टर कार्यालय के घेराव की कोशिश की। पुलिस ने वाटर कैनन से कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार कर उन्हें रोकने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस को हल्का बल प्रयोग करते हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना पड़ा। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की अगुवाई में युवक कांग्रेस और कांग्रेस आज एक बड़ा आंदोलन कर रही है। खेत बचाओ देश बचाओ आंदोलन नाम दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या संदेश देना चाह रही है यूथ कांग्रेस? देखिए, पूरा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई परेशान है, मध्य प्रदेश का युवा परेशान है। बेरोजगार के नाम पे सड़क पे घूम रहा है, बट ये सरकार आराम से नींद कर रहा है। मोदी ये तो मुमकिन है, लोग बोलते थे मोदी ये तो महंगाई प्रूव हो चुका है। एक तरफ किसान सड़क पे है, एक तरफ युवा सड़क पे है, एक तरफ आम लोग। इतने महंगाई मार के वजह से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है, आम लोगों को हुआ है। 4 लोग को मदद करने के वजह से सारी व्यवस्था खत्म करके रखा है। खबर से अब आगे बढ़ रही है इस देशव्यापी। देखिए, देश भर जनता समझ चुका है ये सरकार ने झूठ के अलावा झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, इसके ऊपर इनके पास कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी हिट हो चुका है। संसद से लेकर सड़क तक लगातार लड़ेंगे, इस गूंगे बेरे निकम्मे सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। बहुत शुक्रिया। बीवी श्रीनिवास युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस और यूथ कांग्रेस इसी तरह से दिखेगी और आगामी चुनावों तक लगातार एक निर्णायक लड़ाई विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस लड़ने जा रही है। और इसी कवायद में आज एक आंदोलन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की अगुवाई में युवक कांग्रेस ने की है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ पांडे, IBC 24 जबलपुर।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।